प्रिगोजिन के बाद पुतिन की पहली परीक्षा। जी हां, वैगनर चीफ प्रिगोजिन मौत मिस्ट्री अब तक सुलझी नहीं है। खुफिया एजेंसियां अलग अलग दावे कर रही हैं। कोई प्लेन क्रैश की थ्योरी पर मुहर लगा रहा है तो कोई हत्या का दावा भी कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच क्रेमलिन की चुनौती बढ़ गई है। क्या है क्रेमलिन की चुनौती, आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और बड़ी खबर यह है कि प्रिगोजिन की मौत क्रेमलिन के लिए एक चुनौती बन गई है। गुनहगार को सजा दिलाने की चुनौती है और साथ ही एफएसबी में कई लोग प्रिगोजिन के सपोर्टर हैं, समर्थक बताए जाते हैं। एफएसबी में प्रिगोजिन के लिए कई लोगों की सहानुभूति भी है। तो देखिए, बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है पुतिन के लिए प्रिगोजिन की मौत का मामला। प्रिगोजिन की मौत क्रेमलिन के लिए एक चुनौती है, गुनहगार को सजा दिलाने की चुनौती है, क्योंकि एफएसबी में कई लोग प्रिगोजिन के सपोर्टर्स हैं और एफएसबी लगातार मांग कर रहा है कि प्रिगोजिन के मौत के पीछे जो भी है, जिसकी भी साजिश है, उसे जल्द से जल्द सजा दी जाए। तो प्रिगोजिन के कातिल को कहां से खतरा है, जल्दी से आपको बिग बॉल पर सारी डिटेल्स बता देते हैं। ये देखिए, एफएसबी के कुछ लोगों में प्रिगोजिन के लिए सहानुभूति है। पुतिन के सुरक्षाकर्मी और रूस की जनता भी कहीं ना कहीं सवाल पूछ रही है प्रिगोजिन के मौत के मामले में। और साथ ही एफएसबी के लोग गुनहगार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एफएसबी ये कह रही है कि जल्द से जल्द गुनहगार तक पहुंचा जाए। तो वहीं पुतिन के सुरक्षाकर्मी क्या कह रहे हैं? पुतिन के कुछ सुरक्षाकर्मी भी प्रिगोजिन के समर्थक हैं। अभी तक तो आपने जाना है एफएसबी क्या सोच रहा है। पुतिन के सुरक्षाकर्मी कह रहे हैं कि गुनहगार को पुतिन के सुरक्षाकर्मियों से भी खतरा है, यानी कि अंदर ही अंदर जांच भी चल रही है। जो सपोर्टर्स है प्रिगोजिन के वो जांच कर रहे हैं। रूस की जनता, रूस के लोग प्रिगोजिन को देशभक्त मानते हैं, क्योंकि रूस के साथ मिलकर के ही प्रिगोजिन ने जंग की शुरुआत की थी यूक्रेन के खिलाफ, और इसीलिए रूसी जनता गुनहगार को नहीं छोड़ेगी। तो देखिए, 3 लोगों की जवाबदेही है इस वक्त पुतिन के सामने, एफएसबी की भी, रूस की जनता की भी और साथ ही खुद पुतिन के सुरक्षा कर्मियों की भी। आखिर वो कौन है जिसकी आंखों की किरकिरी का बन चुका था येवगेन प्रिगोजिन? आखिर वो कौन है जिसके लिए वैगनर चीफ की मौत बेहद जरूरी थी? वो कौन है जो हर हाल में प्रिगोजिन की हत्या कराना चाहता था? जिस तरह अब तक प्रिगोजिन के प्लेन ब्लास्ट की थ्योरी साफ नहीं हो पाई है, ठीक इसी तरह यह भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो किरदार है कौन। ये रिपोर्ट देखिए। रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 162 किलोमीटर दूर तावेर इलाके में प्राइवेट विमान क्रैश हुआ। जोरदार धमाके के साथ प्राइवेट प्लेन के चीथड़े उड़े और उसका मलबा जमीन पर आ गिरा। आसमान में उड़ता प्राइवेट विमान कैसे क्रैश हुआ, फिलहाल इस पर सस्पेंस है। क्रैश कांड से जुड़ी कई थ्योरी सामने आ रही है, मगर इस विमान हादसे में जिस शख्स की मौत हुई उसे लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। क्रेमलिन से लेकर कीव तक, ब्राजील से लेकर वार्सा तक, यहां तक कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी तक में सनसनी मची है। क्योंकि प्लेन क्रैश कांड में जिस शख्स की मौत हुई वो वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन थे। अचानक ही प्राइवेट जेट का क्रैश हो जाना, वैगनर ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन का इस हादसे का शिकार हो जाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। वो ये कि प्रिगोजिन प्लेन क्रैश कांड हादसा या फिर साजिश है। वैगनर चीफ हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड कौन है? आखिर प्रिगोजिन की मौत किसके लिए बेहद जरूरी थी? येवगेनी प्रिगोजिन किसकी आंखों की किरकिरी बने हुए थे? प्रिगोजिन का डेथ वारंट आखिर किसने रिलीज किया? आपको बता दें कि येवगेनी प्रिगोजिन कोई मामूली शख्स नहीं थे।
प्रिगोजिन की एक प्राइवेट आर्मी थी जो बीएमसी वैगनर ग्रुप के नाम से पूरी दुनिया में कुख्यात थी। इतना ही नहीं, रूस जंग में प्रिगोजिन और उनके लड़ाकों का किरदार काफी अहम था। प्रिगोजिन को प्रेसिडेंट पुतिन का बेहद करीबी माना जाता था। ऐसे में इतने ताकतवर शख्स का यूं मारा जाना, वो भी रूस में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। वहीं प्लेन क्रैश कांड में गहरी साजिश की बू भी आ रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से किरदार हैं जिनके तार इस हत्याकांड से जुड़े हो सकते हैं। और बड़ी खबर यह है कि प्रिगोजिन की मौत पर पुतिन का बड़ा बयान भी सामने आया है। प्रिगोजिन ने जीवन में कई गलतियां की है, यह कहना है पुतिन का। प्रिगोजिन ने सफलता के लिए जरूरी कदम भी उठाए। विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना। वैगनर बॉस एक काबिल कारोबारी थे। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रिगोजिन की मौत के बाद यह बयान दिया है। प्रिगोजिन के लिए सबसे पहले मैं सभी पीड़ितों के परिवारों के प्रति सच्ची संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। प्रिगोजिन एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिसने गंभीर गलतियां की, लेकिन परिणाम भी हासिल किए। रूस इस बात पर गौर करेगा कि जांचकर्ता दुर्घटना के संबंध में क्या कहते हैं, लेकिन घटना के बारे में अधिक जानकारी देने में समय लगेगा। पुतिन का बयान बहुत ही गौर करने लायक है। आइए इस बयान का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पुतिन का बयान ये आया कि प्रिगोजिन ने जीवन में कई गलतियां की। इससे चार बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पुतिन प्रिगोजिन की किन गलतियों की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या पुतिन प्रिगोजिन के विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं? क्या पुतिन विरोधियों को इशारों में समझा रहे हैं? चौथा सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन ये मैसेज दे रहे हैं कि गलतियां करने वाले का यही अंजाम होगा? क्योंकि याद होगा आपको, पुतिन ने कहा था जब प्रिगोजिन ने उनसे बगावत की थी, उस दौरान कहा था कि प्रिगोजिन को माफ नहीं किया जाएगा। और उसके बाद यह बयान बहुत कुछ इशारा करता है। ये मौत हादसा कम, हत्या ज्यादा मानी जा रही है। इसलिए शक की सुई कई दिशाओं में घूम रही है। संदेह के घेरे में प्रेसिडेंट पुतिन का भी नाम शामिल है। इसलिए सबसे ज्यादा दबाव उन्हीं पर पड़ रहा है। ये दबाव है प्रिगोजिन की मौत को दुश्मनों की साजिश करार देना और उनसे इंतकाम लेने का ऐलान करना। आखिर क्यों पुतिन के लिए जरूरी हो गया है ये ऐलान? इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। ठीक ऐसे ही प्लेन ने मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उड़ान भरी थी। ठीक ऐसा ही प्लेन मॉस्को के पास आसमान में क्रैश हुआ और जमीन पर बम के गोले की तरफ हट गया। और ठीक ऐसे ही प्लेन में वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन और वैगनर बीएमसी के को फाउंडर दिमित्री उतकिन की मौत हो गई। घटना सामान्य है, लेकिन इस प्लेन में क्रू समेत सवार 10 लोगों के नामों ने इस हादसे पर संदेह गहरा दिया है। संदेह इसलिए नहीं कि इसमें प्रिगोजिन सवार थे, बल्कि इसलिए क्योंकि संदेह के कारण क्रेमलिन और मारियंस्की पैलेस समेत व्हाइट हाउस से संबंध रखते हैं। कारण यह है कि येवगेनी प्रिगोजिन ने क्रेमलिन से बगावत की थी। कारण यह है कि प्रिगोजिन की सेना यूक्रेन के लिए संकट बन गई थी। कारण यह है कि वैगनर आर्मी नेटो की सीमा लांघने को तैयार थी। और कारण यह है कि वैगनर को न्यूक्लियर ट्रिगर मिलने की आशंका थी। यानी जिस एम्ब्रियर 600 जेट से येवगेनी प्रिगोजिन ने मॉस्को से उड़ान भरी, उसे आसमान पर निशाना बनाए जाने की आशंका है। और इस हमले में किसी का भी हाथ हो सकता है। बगावत की सजा देने के लिए क्रेमलिन का, यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए ज़ेलेंस्की की खुफिया सैनिकों का,
पोलैंड की सीमा पर संकट खड़ा करने के लिए नेटो के एजेंट्स का, या फिर न्यूक्लियर हमला टालने के लिए व्हाइट हाउस का। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी पर शक है तो वो है यूक्रेन। ऐसा क्यों, इसे समझिए। प्रिगोजिन की मौत से इस वक्त यूक्रेन को फायदा मिलता दिख रहा है। फायदा इसलिए क्योंकि क्रेमलिन के बागी प्रिगोजिन की हत्या का शक क्रेमलिन पर ज्यादा होगा और प्रिगोजिन की मौत से वैगनर लड़ाके क्रेमलिन के खिलाफ हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के खिलाफ प्रिगोजिन के लड़ाके बारूदी बगावत कर सकते हैं। इसलिए पहला शक पैदा होता है हादसे की जगह पर हमले का, तो दूसरा शक है इस हमले के पीछे यूक्रेन के होने का, जिसका सीधा मतलब है कि अब पुतिन सबसे ज्यादा दबाव में है। प्रेसिडेंट पुतिन पर अब सबसे बड़ा दबाव इंतकाम लेने का है, यानी पुतिन को अब प्रिगोजिन की मौत का बदला लेने का ऐलान करना होगा। पुतिन को ऐसा इसलिए करना होगा ताकि प्रिगोजिन की हत्या के लग रहे दाग मिटाए जा सके, वैगनर लड़ाकों के गुस्से को शांत किया जा सके, प्रिगोजिन समर्थकों को अपने पक्ष में किया जा सके। इसके अलावा यूक्रेन पर प्रिगोजिन की हत्या का आरोप मढ़ा जा सके। वहीं ये मौका यूक्रेन पर बैन हथियार के इस्तेमाल का बहाना भी देता है, जबकि बदले का ऐलान करके पुतिन रूस में एक बार फिर देशभक्ति का जोश भरेंगे और रूस के सैनिकों के हौसले के भरोसे फिर जंग में उतर सकेंगे। प्रिगोजिन की मौत से पुतिन को कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान। मॉस्को आरोपों से बच सकता है, लेकिन इस बीच रूसी फौज इस घटना का फायदा उठा सकती है। दरअसल जंग के बीच वैगनर फोर्स ने हथियारों की कमी का दावा किया था। प्रिगोजिन तब गुस्से में रूस के रक्षा मंत्री के खिलाफ मुखर भी हुए थे। बगावत की इस शुरुआत में रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने वैगनर की आर्मी में विलय का प्रस्ताव रखा था, जिसे हालांकि मंजूरी नहीं मिली। लेकिन अब लीडरलेस वैगनर लड़ाकों पर रूसी सेना का कंट्रोल हो सकता है, यानी अब सेना वैगनर लड़ाकों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकती है। लेकिन इसके लिए भी पुतिन को इंतकाम लेना होगा। तबाही का सैलाब यूक्रेन समेत वेस्ट के मुहाने पर लाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। एक और ब्रेकिंग न्यूज है। प्रिगोजिन की मौत के बाद पुतिन की टेंशन बढ़ गई है। वैगनर को मिला रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स का समर्थन। वैगनर ग्रुप को समर्थन देने का ऐलान किया है। एक बार फिर मॉस्को कूच करने को भी कहा गया है। और आइए रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स यानी कि आरवीसी से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले जो जानकारी है कि आरवीसी वैगनर करेंगे मॉस्को पर अटैक। रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स ने दी वैगनर के सामने ऑफर रखा है। ऑफर क्या है? आरवीसी ने मिलकर मॉस्को कूच करने का ऑफर रखा है। पुतिन विरोधी रूसी नागरिकों का एक ग्रुप है आरवीसी। अगस्त 2022 में डेनिस निकितिन ने इसका गठन किया था। रूस यूक्रेन की सीमा पर एक्टिव है और कई हमले भी कर चुका है। ग्रुप में पूर्व एफएसबी एजेंट इल्या बोगदानोव भी शामिल है। खास बात यह कि अगर वैगनर और सरकार विरोधी संगठन मिल गए तो पुतिन की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। तो क्या प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर लड़ाके विनाशक हो चुके हैं? उनका बड़ा मूवमेंट शुरू हो चुका है। सवाल यही है कि वैगनर के 10 से 12 हजार लड़ाके मॉस्को पहुंचेंगे तो क्या होगा? क्या पुतिन के खिलाफ विद्रोह की सबसे बड़ी और भयावह ज्वाला अब भड़क गई है? क्या ये रूस में सबसे बड़े सैन्य गृह युद्ध की शुरुआत है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट को। В Санкт-Петербург погибли 10 человек. Среди пассажиров значился Евгений Пригожин. मॉस्को के पास प्लेन क्रैश हुआ।
प्रिगोजिन के साथ साथ वैगनर के टॉप कमांडर्स मारे गए। Они тушат. ये वो डराने वाला दृश्य है जो 23 अगस्त के दिन दिखा। और ये वो दृश्य है जो अब दिखने वाला है। प्रिगोजिन के मर्डर के बाद 25,000 वैगनर लड़ाके विनाशक हो गए। उन्होंने मॉस्को और क्रेमलिन पर चढ़ाई शुरू कर दी। वैगनर चीफ की मौत पर यूएस यानी अमेरिका का सनसनीखेज दावा। प्रिगोजिन के विमान में हुआ था विस्फोट, ये कहा है यूएस इंटेलिजेंस ने। साजिश के तहत किया गया ये विस्फोट। यूएस इंटेलिजेंस की ओर से कहा जा रहा है कि ये दरअसल एक हादसा नहीं था, बल्कि ये हत्या की साजिश थी। बार बार अमेरिका इस बात को लेकर के लिए पुतिन को जिम्मेदार मान रहा है और एक बार फिर से यूएस इंटेलिजेंस की ओर से ये बात दोहराई गई है। Ты думаешь, второй тоже мертвый? На один весь разбит. और जल्दी से आपको दिखाते हैं कि प्रिगोजिन की मौत के बाद अमेरिका की ओर से अब तक क्या क्या कहा गया है। तो बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले यूएस इंटेलिजेंस ने क्या कहा ये आपको बताते हैं। देखिए, धमाके की वजह से गिरा वैगनर चीफ प्रिगोजिन का विमान। ये यूएस इंटेलिजेंस ने कहा है कि पहले धमाका हुआ, उसके बाद ही ये प्लेन क्रैश हुआ है। साजिश के तहत प्रिगोजिन के विमान में किया गया धमाका। यूएस इंटेलिजेंस कह रहा है कि इस बात की पूरी आशंका है कि सब कुछ पुतिन के इशारे पर हुआ। पुतिन को इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आलोचकों विरोधियों को खत्म करने का पुतिन का पुराना इतिहास रहा है। यूएस इंटेलिजेंस ने यह भी कहा। साथ ही पेंटागन की ओर से क्या कहा गया, मिसाइल से विमान को गिराने के दावे में दम नहीं है। जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं प्रिगोजिन की हत्या में पुतिन का हाथ होने का अनुमान है। उन्होंने भी ये बात दोहराई है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे एक साजिश है। रूस में पुतिन की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। साजिश की ओर भी इशारा किया जा रहा है और इसके लिए सिर्फ पुतिन को ही जिम्मेदार कसूरवार ठहराया जा रहा है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत रूस ही नहीं, नाटो के लिए भी बड़ा रहस्य बन गई है। इस सवाल के जवाब तलाशे जा रहे हैं कि आखिर प्रिगोजिन की मौत के पीछे किसका हाथ है। वैगनर चीफ की मौत का कनेक्शन रूस के जल्लाद जनरल से भी जोड़ा जा रहा है। पुतिन ने अपने इस खूंखार जनरल को 3 दिन पहले ही बर्खास्त किया है। तो क्या पुतिन के इस बर्खास्त जनरल का प्रिगोजिन की मौत से कोई कनेक्शन है? क्या वैगनर चीफ की मौत का है सुरोविकिन कनेक्शन? प्रिगोजिन मर्डर से पहले पुतिन ने अपने जनरल को क्यों हटाया? क्या प्रिगोजिन के प्लेन को डिफेंस सिस्टम से मार गिराया गया? वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रिगोजिन की मौत को लेकर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या रूस के पूर्व एयरोस्पेस चीफ सर्गेई सुरोविकिन के साथ नजदीकी भी वैगनर चीफ की मौत की वजह बनी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले ही जनरल सुरोविकिन को पुतिन ने वायुसेना प्रमुख के पद से हटा दिया था। दावा किया गया था कि सुरोविकिन को नजरबंद रखा गया है क्योंकि उसके बाद से ही सुरोविकिन को नहीं देखा गया। सर्गेई सुरोविकिन पर वैगनर चीफ प्रिगोजिन का साथ देने का आरोप लगा था। यह भी आरोप लगा था कि पुतिन के खिलाफ बगावत के समय सुरोविकिन सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने पुतिन को अंधेरे में रखा। सुरोविकिन को प्रिगोजिन की योजनाओं के बारे में पहले से जानकारी थी। जनरल सुरोविकिन को आखिरी बार प्रिगोजिन की बगावत के दौरान वैगनर लड़ाकों को पीछे लौटने की अपील करते हुए सुना गया था। उसके बाद से ही सुरोविकिन के ठिकाने के बारे में किसी को पता नहीं है। सुरोविकिन को रूस के सबसे खतरनाक कमांडर्स में से एक माना जाता है। सुरोविकिन को सीरिया किलर की उपाधि मिली हुई थी, लेकिन पुतिन के इस जनरल के बारे में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि जनरल सुरोविकिन को रूसी रक्षा मंत्रालय में वैगनर मिलिशिया के सहयोगी के रूप में देखा जाता था।
ऐसे में ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन के साथ सुरोविकिन के नजदीकी की वजह से भी उन्हें रूसी एयर चीफ के पद से हटा दिया गया। दावा यह भी किया जा रहा है कि जिस विमान में वैगनर चीफ प्रिगोजिन सवार थे उसे रूसी एयर डिफेंस से मार गिराया गया। प्रिगोजिन के प्लेन क्रैश के बाद की जो तस्वीरें आई हैं उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि हादसे के बाद जिस तरह से सुराख बन गए वो एयर डिफेंस सिस्टम से ही संभव है। तस्वीरों में प्रिगोजिन के प्लेन के कुछ हिस्सों में कई छोटे छोटे सुराख देखे गए हैं। रूस के त्वेर इलाके में जहां प्लेन क्रैश हुआ वहां के स्थानीय लोगों ने भी चौंकाने वाले दावे किए हैं। दावे के मुताबिक प्लेन के विंग्स टूटने और आसमान से गिरने से पहले 2 बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई थी। यह भी कहा जा रहा है कि घटनास्थल से करीब 50 किलोमीटर दूर ही S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम मौजूद था। प्रिगोजिन की मौत रहस्य की तमाम परतों में दब गई है, लेकिन दुनिया भर को हैरान कर देने वाली इस घटना को हर एंगल से देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रिगोजिन की मौत पर ब्रिटेन के पूर्व कर्नल ने दावा किया पुतिन ने अपना डेथ वारंट साइन किया है। यह कहना है ब्रिटेन की ओर से पूर्व कर्नल का। पुतिन के आदेश पर हत्या की आशंका जताई गई। वैगनर ग्रुप का इस्तेमाल दुश्मन कर सकते हैं। वैगनर को पैसे देकर रूस ने तबाही मचाने की आशंका भी। प्रिगोजिन की मौत पुतिन का डेथ वारंट साइन, ऐसा क्यों कहा गया है, ये किसका दावा है, जल्दी से आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर बता देते हैं। ये देखिए, दावा किया गया ब्रिटेन के पूर्व कर्नल हामिश डी की ब्रिटेन की ओर से गॉर्डन का बयान है ये, जिसमें कहा गया है कि अब पुतिन ने अपना डेथ वारंट साइन कर लिया। प्रिगोजिन की मौत के पीछे पुतिन की साजिश बताया गया ब्रिटेन के पूर्व कर्नल की ओर से, और साथ ही पुतिन ने अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिया। इसका मतलब ये समझिए आप कि ब्रिटेन के पूर्व कर्नल कह रहे हैं कि अगर प्रिगोजिन की मौत के पीछे पुतिन का हाथ है तो पुतिन ने अपना डेथ वारंट यानी अपने मरने के अब दिन उनके करीब आ गए। रूस में तबाही के लिए वैगनर के इस्तेमाल की आशंका भी जताई गई। ये भी ब्रिटेन के पूर्व कर्नल ने कहा है कोई भी वैगनर को किराया देकर रूस पर हमला करवाएगा। तो लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे अगर पुतिन का हाथ है तो पुतिन के इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे पुतिन का हाथ हो सकता है, जबकि दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे ज़ेलेंस्की भी हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिसने बाखमुत पर कब्जा करके रूसी फ्लैग लहरा दिया, जिसने यूक्रेन में तबाही का बवंडर ला दिया, जिसके बेलारूस पहुंचने पर कीव में कोहराम मच गया, जिसके नाम से ज़ेलेंस्की कांपने लग जाते थे। जाहिर है ऐसे हालातों में प्रिगोजिन की मौत से ज़ेलेंस्की ने राहत की सांस ली होगी। ऐसा भी हो सकता है कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे ज़ेलेंस्की का हाथ हो, क्योंकि प्रिगोजिन के मरने से यूक्रेन पर मंडराता एक बड़ा खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। पुतिन के पूर्व सलाहकार सर्गेई मार्कोव का इस बारे में कहना है, प्रिगोजिन और उत्किन की हत्या निश्चित तौर पर यूक्रेन का आतंकी हमला है, जो यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे से ठीक पहले हुआ है। यूक्रेन और रूस के सभी दुश्मनों के लिए इस साल ये खुश होने का सबसे बड़ा मौका है।